पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों के हमले को भारतीय सेना ने किया नाकाम। भारत ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पायलट की सकुशल वापसी का पाकिस्तान पर बनाया दबाव। भारत के कूटनीतिक प्रयास को मिल रही है सफलता। दुनिया के तमाम देश आतंकवादी विरोधी कार्रवाई में भारत के साथ खड़े होने का दिलाया भरोसा। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के साथ ही एनआईए ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं समेत 11 ठिकानों पर की छापेमारी में हार्ड डिस्क की जब्त। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवारों और घायलों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने के लोगों से की अपील। मुख्यमंत्री पीड़ित कोष का खाता नंबर किया जारी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर भारत के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता के कारण पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने हवाई कार्रवाई में पाकिस्तान की F-16 विमान को मार गिराया, लेकिन इस हवाई कार्रवाई में भारत का MiG-21 विमान भी क्रैश हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि विमान का भारतीय पायलट उसके कब्जे में है। इसके बाद भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि भारतीय पायलट को सुरक्षित और सकुशल वापसी होनी चाहिए। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत कड़े और निर्णायक कार्रवाई का अधिकार भी रखता है। प्रधानमंत्री ने कल सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक कर ताजा हालात की जानकारी ली। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया। पाकिस्तान की कोशिश हुई नाकाम। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद करने की भारतीय वायुसेना की शानदार कार्रवाई के बाद बौखलाया पाकिस्तान नापाक हरकतों पर उतर आया है। बुधवार को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एयर वाइस मार्शल RGK कपूर के साथ एक संक्षिप्त बयान में कहा कि इस दौरान हमने एक MiG-21 विमान खो दिया। One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are
में शामिल हुए। देर शाम सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के 2011 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में चलाए गए अभियान की ओर बुधवार को इशारा किया और संकेत दिए कि भारत भी ऐसा करने में सक्षम है। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। गौरतलब है कि 14 फरवरी को आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारत ने 100 घंटे के भीतर ही कश्मीर में जैश के कमांडरों को ढेर कर दिया, तो साथ ही पाक को दिया गया सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा वापस ले लिया। इसके बाद मंगलवार तड़के भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाकोट स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े शिविर को तबाह कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी और उनके प्रशिक्षक मारे गए। भारत ने साफ कहा था कि ये पूर्व नियोजित असैन्य हमला था और इसका निशाना केवल आतंकवादी शिविर थे। हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस हैं और पाक के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार भी। इधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कूटनीतिक स्तर पर लगातार सफलता मिल रही है। दुनिया के तमाम देशों ने बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद उसके रुख का समर्थन किया। भारत, रूस और चीन ने मिलकर आतंकवाद जहां पनपता है उसे वहीं खत्म करने पर सहमति जताई। चीन के उज्जैन में चल रही रूस भारत चीन की विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में ये रजामंदी बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की कोशिश रंग ला रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता उस समय मिली जब चीन और रूस ने आतंकवाद पनपाने वालों को खत्म करने के लिए करीबी नीतिगत समन्वय पर सहमति जताई। चीन के उज्जैन में चल रही रूस भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में ये रजामंदी बनी है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, हमारे बीच करीबी नीतिगत समन्वय और सहयोग के जरिए सभी स्वरूपों में आतंकवाद से लड़ने की सहमति बनी है। खास तौर से आतंकवाद और चरमपंथ जहां पनप रहा है उन्हें खत्म करना जरूरी है। आतंकवाद के पनपने की जगह शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत बार बार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर तमाम आतंकी संगठनों को शरण मिली है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बैठक में कहा कि जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है और इस दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी तरह से आम जनता को हानि न पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि ये एक गैर सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था और उसमें भारत ने कामयाबी हासिल की है। भारत द्वारा जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी जिसका उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता है और वो जिम्मेदारी तथा संयम से काम करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रियों की इस त्रिपक्षीय बैठक में सुषमा स्वराज ने आतंक को प्रोत्साहित करने वाले देशों के खिलाफ सारे विश्व को एक साथ आने की जरूरत पर जोर दिया। हमारे विश्व के अस्तित्व पर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। मैंने विशेष रूप से हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए बर्बर आतंकवादी हमले को रेखांकित किया, जिसमें भारत ने अपने 40 से अधिक बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। बैठक से इतर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया और साफ कहा कि यह हमला पाकिस्तान की ओर से जैश ए मोहम्मद और उसके नेताओं को मिलने वाली माफी तथा समर्थन का सीधा परिणाम था। इस बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की नसीहत दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फोन पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बात की और उनसे अपनी जमीन से गतिविधियां चलाने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा। पोम्पियो ने कहा, मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी से भी बात कर सैन्य कार्रवाई से बचने और मौजूदा तनाव को कम करने की सलाह दी है। साथ ही पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा है।
फ्रांस ने भी पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। फ्रांस के विदेशी मामलों के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की किसी भी कार्रवाई का भी समर्थन करता है। फ्रांस ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपने क्षेत्र में आतंकी गुटों की कार्रवाई पर रोक लगाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी पाक को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो अपनी जमीन से आतंकवादियों को शरण देना बंद करे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पाइने ने कहा, पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा समेत अपनी सरजमी पर आतंकी संगठनों के खिलाफ निश्चित रूप से अतिशीघ्र और अर्थपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी जमीन से संचालन के लिए आतंकी संगठनों को कानूनी और भौतिक जगह उपलब्ध नहीं करा सकता। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत ने अपना कूटनीतिक अभियान जारी रखा है और दुनिया के तमाम देशों के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया। इसके बाद बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर भारत की कार्रवाई के बाद भी विदेश मंत्रालय ने दुनिया के तमाम बड़े देशों के सामने अपना पक्ष रखा। इसके बाद से ही तमाम देशों ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को फटकार लगाई है और कार्रवाई करने को कहा है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर लगातार अलग थलग पड़ रहा है। वहीं पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने का प्रस्ताव दिया है। अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर चीन क्या फैसला लेता है, क्योंकि पहले भी जैश के प्रमुख मसूद अजहर पर कार्रवाई से चीन ने परिषद को रोक दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति से अजहर को हथियारों को मुहैया न कराने, उस पर वैश्विक यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि समिति आम सहमति के बाद ही 13 मार्च तक इस प्रस्ताव पर फैसला लेगी। जम्मू कश्मीर और दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग ने राष्ट्रीय विरोधी और उनसे जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों पर छापे मारे। विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि घाटी में 4 और दिल्ली में 3 जगहों पर हुई इस छापेमारी में काफी संख्या में बिना हिसाब किताब का जो धन था उसके बारे में पता चला। 3 हार्ड डिस्क भी जब्त की गई हैं। इस हार्ड डिस्क से काफी जानकारी मिल सकती है। इसमें कहा गया कि इन लोगों ने काफी धन का ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन इनकम टैक्स नहीं भरा। 21 विपक्षी दलों की बैठक के बाद देश की सुरक्षा पर जारी साझा बयान की भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरा देश एकजुट है, तब इस तरह के बयान बाधा पैदा करते हैं। जावड़ेकर ने साथ ही कहा कि विपक्ष के बयान से पाकिस्तान खुश है। 21 विपक्षी पार्टियों ने जो साझा बयान जारी किया, जो राहुल जी ने पढ़ के दिखाया, और उसमें ये कहा गया कि सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। पहले तो ऐसी कोई राजनीतिकरण नहीं हुई है, न हमारा इरादा है, लेकिन विपक्ष के कभी सोचा था कि अपने बयान का कौन कैसे उपयोग करेगा, क्या अर्थ निकालेगा। ये पाकिस्तान के सभी चैनल पर ये आज विपक्ष के द्वारा लिया गया बयान उसकी न्यूज बनी है। इससे क्या झलकता है कि देश एकजुट नहीं है। और 21 पार्टियों के बयान से कौन खुश है? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना और वहां की मीडिया। तत्वों को शरण देगा तो भारत कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह तैयार है। वास्तव में पहली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो लोगों ने महसूस किया था कि हम कोई मजबूत कदम उठा सकते हैं। दुनिया में कुछ ही देश इस प्रकार के विपक्षी के प्रति कार्रवाई करते हैं। खासतौर से इजराइल है, अमेरिका है और रूस है। ये देश ही सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और हमने, क्योंकि हम जब से देश का बंटवारा हुआ है, पड़ोसी देश ऐसे तत्वों को बढ़ावा देता है कि जो ऐसी घटनाओं में लिप्त रहते हैं कि जो हमारे देश को संकट में डालते हैं। हमारा साथ कोई भी इस ढंग का व्यवहार करता है तो हम उसके लिए तैयार हैं और इन गतिविधियों को समाप्त करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।
चंदौली के एक दिवसीय दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व स्थानीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने 7 स्थानों पर लगभग 40 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने सर्जिकल एयर स्ट्राइक की कामयाबी का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति को देते हुए सैनिकों के साहस और पराक्रम को दिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने कहा कि ये मोदी युग का देश है, आतंकी कहीं भी छिपे हों, भारतीय जवान खोजकर उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जो नेता है भारत का, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है और हमारे इरादे पाक हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों के इरादे नापाक हैं। जो भी चुनौती है सबका सामना किया जाएगा और डट के मुकाबला होगा और पाकिस्तान को हर मोड़ पर मुंह की खानी पड़ेगी। आज ये नया भारत है, नया नेतृत्व है और नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा हमले में शहीद हुए परिवारजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने की अपील की है। इसके लिए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष का बैंक खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैंट रोड लखनऊ में खोला गया है। इसका खाता संख्या 1378820696 और IFSC कोड CBINO 281571 है। लोग इस खाते में सीधे मदद की राशि भेज सकते हैं। मथुरा के थाना हाईवे इलाके बालाजीपुरम के रहने वाले पंकज कुमार नौबार के परिवार में जैसे ही जानकारी हुई कि बड़गांव में सेना के मिग 17 लड़ाकू विमान के दोपहर को क्रैश होने से उसमें सवार पायलट सहित क्रू मेंबर भी शहीद हो गए, जिनमें मथुरा का पंकज नौबार भी शामिल है। सूचना के बाद परिवार शोक में डूब गया है। आसपास के लोग शहीद परिवार के घर पर एकत्र हो गए हैं। शहीद हुए पंकज नौबार के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने बताया कि कल रात ही हमारी फोन पर पंकज से बात हुई थी, जहां उन्होंने अपने सकुशल होने की जानकारी हमें दी थी और उसने बताया था कि कल पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान एयरफोर्स द्वारा की गई बमबारी के बाद हम रात भर नहीं सोए और जागकर पूरी रात गुजारी है। देशभक्ति का लोगों का जज्बा देखते हुए बन रहा है। शामली में विजय पवार ने अपनी पीठ पर उरी, पुलवामा और कारगिल शहीदों के पीठ पर नाम गुदवाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन किया है। उनका मानना है कि वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक इन वीर शहीदों को हमेशा याद करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं उनका सम्मान राष्ट्र में होना चाहिए। ये जो हमारे पुलवामा में शहीद भाई हुए हैं, पुलवामा के अंदर आतंकी जो हमला हुआ है, उनको हमेशा की याद रखने के लिए हमेशा हमारे बीच में रहे, हमें याद रहे। जब तक मैं जीऊँगा, चाहे मेरी उम्र 1 साल हो, चाहे मेरी उम्र 100 साल हो, तब तक ये भाई मेरे साथ रहेंगे और हमेशा मेरे आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी ये याद रहेगा कि भाई याद रखते हैं उन भाइयों को। और यो में एक जोश बनेगा कि हाँ हम भी कुछ ऐसा करें देश के प्रति, कि हाँ देश भावना होनी चाहिए हमारे प्रति। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा इलाहाबाद के बलरामपुर बरेठी गांव में स्थित TRS स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं, गांव के नवयुवक व महिलाएं सभी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्र सरकार की योजनाओं को सही जानकारी देने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रयागराज के उपनिदेशक आरिफ रिजवी ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। हमको सही से बताओ। ये कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा इलाहाबाद में आज आयोजित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना ताकि वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों आयुष्मान भारत योजना चल रही है, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष कोई भी परिवार लाभ प्राप्त कर सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराए या प्राइवेट अस्पताल में। अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 6,000 रुपए किसानों को प्रतिवर्ष देने की घोषणा की गई, उसमें मार्च तक 2-2 हज़ार रुपए सारे किसानों को, जो छोटे मंझले किसान हैं, उनके खाते में पहुंच जाएंगे। श्रावस्ती में 37,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि पहुंच चुकी है। किसानों की लंबी लाइनें बैंक के बाहर लगी हुई दिख रही हैं।
अब तक जनपद में 1,22,000 किसानों को चिन्हित कर उनका डेटा फीड किया जा चुका है। 37,288 किसानों के खाते में 7 करोड़ 45 लाख रुपए की पहली किश्त पहुंचने से किसानों में खुशी है। खेती बाड़ी करेंगे और खाद भी बिया लाएंगे और अच्छी खेती करेंगे। खेती बाड़ी के लिए बेदिन है जो उन्हें बिया खाद लेके आओ और अच्छी खेती करो, किसानी करो, ढंग से पैदा करो। गल्ला के में मैसेज आया है कि खाते में 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि के तहत आया है। बैंक से पता किया तो पैसा आ गया है। इस समय बरसात और हवा की वजह से फसलें बहुत गिर रही हैं, चौपट हो रही हैं, तो पैसा आया है। बहुत हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। किसान अपनी प्रगति में लगाएगा, इस पैसे से हम लोग का विकास होगा। हम इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी हैं। किसान सम्मान निधि में काफ़ी पैसे आए हैं। यहाँ पर जो अधिकतर खाता धारक हैं वो किसानों के ही हैं। तकरीबन 50,000 खाते हैं, जिसमें से 45,000 से लेकर 46,000 तक किसानों के खाते ही हैं। हमने अपने यहाँ पर एक किसानों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था कराई है और उनको पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिनके भी पैसे आ रहे हैं वो लगातार पैसे निकाल रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी पैसे निकाले भी गए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14,000 संगठनात्मक मंडलों, 986 जिलों व महानगरों पर भाजपा कार्यकर्ता व विशिष्ट नागरिक प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे। प्रदेश के 1,495 मंडलों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े नेता और सरकार के मंत्री इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साफ स्वच्छ वातावरण लोगों को मिले, इसके लिए मुरादाबाद में स्वच्छता ऐप से सफलता मिलती दिख रही है। सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता के कारण मुरादाबाद में हर तरफ सफाई देखने को मिल रही है। सफाई के लिए लोग अब स्वच्छता ऐप के माध्यम से जानकारी देते हैं और नगर निगम उस पर तत्काल सफाई कर्मचारियों को भेजकर स्वच्छता मुकम्मल कराता है। इससे जहां मुरादाबाद में स्वच्छता दिख रही है, वहीं लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। जी देखिए, जब से स्वच्छता ऐप आया है तब से लोगों को बहुत सहूलियत है। पहले हम लोगों को नगर निगम ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन जब से ये स्वच्छता ऐप आया है, स्वच्छता ऐप पे शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर ही उसका निस्तारण हो जा रहा है। और पहले हम लोगों को कई हफ्ते लगातार अधिकारियों के और नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बावजूद हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। लेकिन जब से ये ऐप आया है, इस ऐप पे कंप्लेंट करने के बाद 24 घंटे के अंदर समस्या का निस्तारण हो जाता है, सफाई हो जाती है। ये जो सरकार का ऐप है, स्वच्छता ऐप, ये लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। स्वच्छता ऐप देखिए, जो भारत सरकार की एक योजना है, भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे नागरिक से हमने अपील की थी कि आप अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप्स डाउनलोड करें और नगर में कहीं भी शिकायत आपको इस तरह दिखाई देती है, गंदगी, पानी की समस्या कुछ है, तो उस पर आपको अपलोड कराइएगा। तो अब तक हमारे 7200 ऐप्स डाउनलोड हैं जिसमें शिकायत आती है और पर डे लगभग 100 शिकायत आ रही है हमारे कंट्रोल रूम और ऐप्स के माध्यम से, जिसका एक संदेश जा रहा है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और प्रतिदिन इसकी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है और हमारे समाधान की भी गति बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल अचानक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने के कारण खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सरसों, गेहूं, चना की फसल को ओलावृष्टि से जबरदस्त नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी दिख रही है। कल बरेली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमीन पर ओले की चादर से बिछ गई, जिसका मौसम समेत कृषि पर प्रभाव पड़ा है। अरे भैया, बहुत ओले पड़े, आलू हैं सब, वो भी सब खराब हो गए। गेहूं है, आलू है, चना है, मंजूरा करेगा क्या, खाएगा का? फौरन से खींच रहा है। मकानन में सब पूरी आल पाल बने हुए, पल्ली बनी हुई, वो भी सब फट गई हैं। काम आदमी नहीं, ओले तो बहुत काफी गिरे थे। जो पहले हम तो पहली बार इतना ओले देखे, अपनी लाइफ में तो इतना ओले देखे नहीं है। बहुत ओले पड़े हैं, बहुत मोटे मोटे ओले पड़े हैं। उन्होंने फसल का बहुत नुकसान किया है। सारी फसलें बिछा रखी हैं। 1 घंटे तक लगातार ओले पड़े हैं। सारी फसलों का नुकसान, बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। सारी फसल बिछा रखी हैं उन्होंने। शाहजहांपुर में असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत 15,000 तक की आमदनी वाले दैनिक कर्मकार मामूली प्रीमियम जमा कर 60 वर्ष की आयु पर 3,000 मासिक पेंशन का लाभ ले सकेंगे।
जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करा चुके इन कर्मकारों ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए योजना को बुढ़ापे का सहारा बताया। हमारे लिए एक अच्छी बात है, एक हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अगर हम लोग अब रोजमर्रा की जिंदगी वाले हमारे 200 रुपए का महीने का जब जिस समय हम बुजुर्ग होंगे उस समय हमें सरकार देगी 60 साल के बाद, तो हमारे ही काम आएंगे। ने बहुत अच्छी योजना निकाली है हम लोगों के लिए, जो 200 रुपये पर महीने जमा करने होंगे 18 साल के बाद, और 60 साल के बाद हम लोगों को 3000 रुपये पर महीने मिलेंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और हम लोग सब्जी का काम करते आगे हम लोगों को आराम मिलेगा। इससे बहुत अच्छी योजना है। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के जो कर्मकार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्राविधान किया गया है। ऐसे श्रमिक जो फेरी वाला, ठेले वाला, ईंट भट्टा वाला, निर्माण श्रमिक है और भूमिहीन कृषक है, हथकरघा मजदूर है, मोची है और इस प्रकार के काफ़ी इस श्रेणी वाले मजदूर जो इसमें आवर्त हैं, असंगठित कर्मकार में उन सब श्रमिकों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से लेकर 40 वर्ष तक के मजदूर अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के लिए इसमें जन सुविधा केंद्रों को अधिकृत किया गया है और श्रम विभाग में हमारे श्रम कार्यालय में भी एक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है और LIC में भी एक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। आइए चलते हैं कुंभ के महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। कुंभ मेला क्षेत्र में एक जनपद एक उत्पाद की प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जनपदों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग का एक बड़ा अवसर मिल रहा है। यहां पर रोज भारी भीड़ देखी जा रही है, साथ ही साथ उत्पादों की भारी बिक्री भी हो रही है। कन्नौज क्षेत्र की मांग तो इस कदर है कि अब तक 65 लाख के ऑर्डर मिल चुके हैं। अलीगढ़ के पीतल के सामान हो या कानपुर का लेदर, ODOP की प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं। अच्छा जा रहा है यहाँ पे आकर हमें मेरे पास अलग अलग प्रकार के इत्र हैं यहाँ पे, जैसे कि खस है, समावा है, देसी इत्र अपना है, मिट्टी का है, मोतिया भी है अपने पास, और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे इत्र बहुत सारे यहाँ पे हैं। सर ये एक जनपद एक उत्पाद की कानपुर देहात से गिन्नी फैक्ट्री के सारे उत्पाद हैं। ये हम 1 से 40 लीटर तक जो है अपना कुकर बनाते हैं, प्रेशर कुकर, पीतल की पवाली टंकी बनाते हैं, स्टील का आइटम बनाते हैं और इसको यहाँ सेल करने के लिए उद्देश्य जो लगाई गई दुकान। जो भी MRP से 30% से 50% तक डिस्काउंट है। और अपनी बात जो है कि नॉन स्टिक बर्तन में क्या होता है, स्टील बर्तन में खाने क्या होता है, एल्युमिनियम नुकसानदायक है, ये सब उनको बताते हैं, जागरूक करते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर प्रदेश के 75 जिलों के 75 उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। चाहे कानपुर का चमड़ा उद्योग हो या बनारस की साड़ी हो, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हो या कन्नौज का इत्र, यहाँ पर आने वाले लोग कोई न कोई सामान यादगार के रूप में यहाँ से ले जाना चाहते हैं। प्रयागराज कुंभ में प्रदेश की विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। कुंभ में पहुंच रहे लोग इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। साधु और महात्मा आए, साधु और महात्मा आए, अपन आपको समझा लो, चलो कुंभ में नहा लो। अरे मेला कैसा भव्य जुड़ा है, मेला कैसा भव्य जुड़ा है, भव्य जुड़ा है, हाँ भव्य जुड़ा है। नाचो और नचा लो, चलो कुंभ में नहा लो, नाचो और नचा लो, चलो कुंभ में नहा लो, मेला में डुबकी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों के हमले को भारतीय सेना ने किया नाकाम। भारत ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पायलट की सकुशल वापसी का पाकिस्तान पर बनाया दबाव। भारत के कूटनीतिक प्रयास को मिल रही है सफलता। दुनिया के तमाम देश आतंकवादी विरोधी कार्रवाई में भारत के साथ खड़े होने का दिलाया भरोसा। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के साथ ही NIA ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं समेत 11 ठिकानों पर की है छापेमारी में हार्ड डिस्क जब्त।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवारों और घायलों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने की लोगों से की अपील। मुख्यमंत्री पीड़ित कोष का खाता नंबर किया जारी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।